ब्रह्मांड, जो इतना विशाल है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं, अरबों तारे और अरबों ग्रह हैं। इसी अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है हमारा सौरमंडल, हमारा सूर्य, और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों में से एक है हमारी पृथ्वी। वैज्ञानिकों ने अब तक 5000 से ज्यादा ग्रहों की खोज की है, लेकिन उनमें से कोई भी ग्रह पृथ्वी की तरह हैबिटेबल नहीं है। पृथ्वी एक छोटा नीला ग्रह, ब्रह्मांड में जीवन का एकमात्र ज्ञात निवास स्थान। पृथ्वी सूर्य से तीसरी दूरी पर स्थित है, जो अपने अनोखे गुणों के कारण जीवन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। पृथ्वी का जन्म लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था, जिसका निर्माण गैस और धूल के एक विशाल बादल से हुआ था, जिसे नेबुला कहा जाता है। यह नेबुला गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण धीरे धीरे घूमने और सिकुड़ने लगा, जिसके केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। घूमने वाले नेबुला के बाकी हिस्से धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में जमा होने लगे, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने और चिपकने लगे। धीरे धीरे इन टकरावों से बड़े पिंडों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम ग्रह के रूप में जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.8 अरब साल पहले हुई थी, जो सूक्ष्म जीव थे, और आधुनिक मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर 2 से 3 लाख वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी पर जीवन के पनपने के कई कारण हैं। पानी। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर तरल पानी है। पानी जीवन का आधार है, और पृथ्वी पर इसकी प्रचुर उपस्थिति ने जीवन को विकसित और पनपने दिया। वातावरण। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है। पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन से भरपूर है, जो जीवों को श्वसन करने और जीवित रहने में मदद करता है। वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कुछ गैसें सूर्य के प्रकाश से गर्मी को फंसाकर ग्रह को गर्म करने में मदद करती हैं। यह रात में तापमान को गिरने से रोकता है और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यूवी विकिरण डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जो पृथ्वी की जलवायु को स्थिर रखने में मदद करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में तापमान और बारिश के पैटर्न को नियंत्रित करने तथा जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ये वस्तुएं वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाती हैं, जिससे पृथ्वी पर टकराने और भारी क्षति पहुंचाने से रोकते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल बहुत जरूरी है। वायुमंडल रेस्पिरेशन, तापमान नियंत्रण, हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा, क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन, वाटर साइकिल, पोषक तत्वों का परिवहन और धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों से सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण काम करता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन जैसा कि हम जानते हैं असंभव होता। मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक अदृश्य कवच है, जो हमारे ग्रह को सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक विकिरणों से बचाता है। मैग्नेटिक फील्ड यह जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को रोकता है। सूर्य लगातार आवेशित कणों की एक धारा छोड़ता है, जिसे सौर हवा कहा जाता है। सौर हवा में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अत्यधिक ऊर्जावान कण शामिल होते हैं, जिन्हें कॉस्मिक रेस कहा जाता है। अगर ये कण पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं तो वे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन हानिकारक कणों को अंतरिक्ष में वापस भेजकर हमसे दूर रखता है। मैग्नेटिक फील्ड ओजोन परत की भी रक्षा करता है, साथ ही साथ ये ग्रह को गर्म रखने में भी मदद करता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सौर हवा को फंसा लेता है, जो ग्रह को गर्म करने में मदद करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड न होती तो पृथ्वी बहुत ठंडी होती और जीवन के लिए अनुपयुक्त होती। कुल मिलाकर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक महत्वपूर्ण ढाल है, जो जीवन को संभव बनाता है। यह हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है, ओजोन परत की रक्षा करता है और ग्रह को गर्म रखने में मदद करता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी। हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इस दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। यह दूरी पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल तापमान प्रदान करती है। अगर पृथ्वी सूर्य के बहुत करीब होती तो यह बहुत गर्म होती, जिससे पानी वाष्पित हो जाता और जीवन असंभव हो जाता। अगर पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती तो यह बहुत ठंडी होती, जिससे पानी जम जाता और जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाएं धीमी हो जाती। सूर्य से दूरी पृथ्वी को तरल पानी बनाए रखने मदद करती है, जो जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है। यह दूरी सोलर रेडिएशन की सही मात्रा प्रदान करती है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है।
सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान। हमारी पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून है। और ये ग्रह कुइपर बेल्ट और 8 क्लाउड से आने वाले छोटे एस्ट्रॉइड्स को पृथ्वी से टकराने से रुकते हैं। ये ग्रह कुछ हद तक बड़े एस्ट्रॉइड्स को भी रोक लेते हैं। अगर यह 4 ग्रह नहीं होता तो हमारी पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश से हर दिन हजारों जीवों और पैरों की मौत होती। आज से 66 मिलियन साल पहले करीब 10 किलोमीटर बड़ा एक क्षुद्र ग्रह ने पृथ्वी पर आधे से ज्यादा जीवन को नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए थे। पृथ्वी ब्रह्मांड में जीवन के लिए एक परफेक्ट स्थान है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल है, चुंबकीय क्षेत्र है, ओजोन परत है, पानी है, सूर्य से इसकी दूरी भी एकदम सही है। अगर इनमें से एक भी नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन शायद पनप ही नहीं पाता। पृथ्वी का अंत। हमारी प्यारी पृथ्वी हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड में नहीं रहने वाली है। हमारी पृथ्वी एक दिन इस ब्रह्मांड से गायब हो जाएगी, यानी पृथ्वी का अंत। यह कहना बहुत मुश्किल है कि पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा। कौन जानता है, पृथ्वी आज ही खत्म हो जाए। अंतरिक्ष में हर पल खतरा मंडराता रहता है। पृथ्वी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सभी ग्रहों पर अंतरिक्ष दानव का हमला होने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी धरती के लिए खतरा पैदा करती हैं। ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ब्लैक होल को ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक खगोलीय पिंड माना जाता है। ब्लैक होल तब बनता है जब कोई विशालकाय तारा मर जाता है या कोई पदार्थ उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि इसमें प्रवेश करने के बाद प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ज्ञात ब्लैक होल का नाम गाया BH1 है। यह सूर्य से लगभग 10 गुना अधिक विशाल है और पृथ्वी से केवल 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इन जैसे ब्लैक होल से हमारी धरती को खतरा नहीं है, खतरा है रोग, यानी भटके हुए ब्लैक होल से। रोग ब्लैक होल, ये वो ब्लैक होल होते हैं जो किसी तारे या आकाशगंगा से जुड़े नहीं होते। ये ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। अगर घूमते घूमते रोग ब्लैक होल हमारे सौरमंडल के करीब आ जाए तो हमारे पूरे सौरमंडल का नामो निशान मिट सकता है। सुपरनोवा और गामा किरण विस्फोट। जब कोई विशालकाय तारा मरता है तो वो तारा एक विस्फोट के साथ फट जाता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जब कोई सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसके आसपास के पिंड भाप में बदल जाते हैं और विस्फोट के कारण निकलने वाला खतरनाक विकिरण 100 से 160 प्रकाश वर्ष तक ट्रैवल करता है। अगर इस दायरे में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह है तो यह तय है कि वह ग्रह बंजर बन जाएगा। शुक्र है कि पृथ्वी से 160 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ऐसा कोई तारा नहीं है जो निकट भविष्य में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट कर सके। गामा रे विस्फोट। गामा रे विस्फोट सुपरनोवा विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गामा रे विस्फोट तब होता है जब 2 न्यूट्रॉन तारे या 2 ब्लैक होल आपस में टकराते हैं। गामा रे विस्फोट में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होता है जितनी सूर्य अपने पूरे 9 अरब साल के जीवन काल में उत्सर्जित करेगा। इसके अलावा गामा रे विस्फोट ब्रह्मांड का सबसे चमकीला विस्फोट भी है। जब गामा रे विस्फोट होता है तो यह 10 लाख खरब सूर्य से भी ज्यादा चमकीला होता है। यह इतना चमकीला होता है कि यह हमारी पूरी आकाशगंगा को चमका सकता है। गामा रे विस्फोट में विद्युत चुंबकीय विकिरण की एक धारा निकलती है जो प्रकाश की गति से एक सीधी रेखा में लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक जाती है। अगर गामा किरण विस्फोट में उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी ग्रह से टकराता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। विस्फोट का सटीक प्रभाव ग्रह की दूरी पर निर्भर करता है। एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड चट्टानी या धातु के पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका आकार कुछ मीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक हो सकता है। पृथ्वी के लिए खतरा तब होता है जब कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है। टक्कर का प्रभाव क्षुद्र ग्रह के आकार और गति पर निर्भर करता है। 1 किलोमीटर से अधिक व्यास के एस्टेरॉयड टकराने से ग्लोबल तबाही मच सकती है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, सामूहिक विलुप्ति और संभावित रूप से मानव सभ्यता का नाश भी शामिल है। 20 मीटर से 1 किलोमीटर तक व्यास के छोटे एस्टेरॉयड क्षेत्रीय क्षति का कारण बन सकते हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर विनाश, सुनामी और जंगल की आग इत्यादि। 10 मीटर से 20 मीटर व्यास वाले क्षुद्र ग्रह आंशिक रूप से जल जाते हैं, पर कुछ टुकड़े जमीन पर पहुंच जाते हैं। छोटे एस्टेरॉयड जैसे 1 मीटर से 10 मीटर तक के कम व्यास वाले क्षुद्र ग्रह आमतौर पर कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि इन आकार के एस्टेरॉयड्स धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जलकर राख हो जाते हैं। सूर्य। आज से लगभग 5 अरब साल बाद सूर्य अपने अंदर मौजूद सारा हाइड्रोजन जला देगा। जैसे ही सूर्य का हाइड्रोजन खत्म होगा, सूर्य हीलियम को जलाने लगेगा और उस दौरान सूर्य का आकार बढ़ने लगेगा
और सूर्य का रंग लाल हो जाएगा। सूर्य की इस अवस्था को रेड जायंट कहते हैं। रेड जायंट अवस्था में सूर्य का आकार इतना बढ़ जाएगा कि बुध और शुक्र ग्रह सूर्य के अंदर समा जाएंगे। उस समय सूर्य पृथ्वी के बहुत करीब आ जाएगा, जिससे पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। आपको बता दें कि सूर्य के रेड जायंट बनने से पहले ही सूर्य की गर्मी से हमारी पृथ्वी पर जीवन खत्म हो चुका होगा। ब्लैक होल, सुपरनोवा, गामा रे बर्स्ट और एस्टेरॉयड की वजह से पृथ्वी के खत्म होने की संभावना बहुत कम है। पृथ्वी को सबसे ज्यादा खतरा हम इंसानों से है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब से लालची इंसानों ने इस धरती पर कदम रखा है, तभी से पृथ्वी का विनाश शुरू हो गया है। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी को खोखला कर रहे हैं। हम अपनी जरूरतें पूरी तो कर रहे हैं, लेकिन हम धरती के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यह तो वही बात हुई, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दुख की बात यह है कि सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती। हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की। पोल्यूशन हमारी लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमने हवा, पानी और जमीन को इतना गंदा कर दिया है कि यह धीरे धीरे जहरीला होता जा रहा है। यह प्रदूषण न सिर्फ हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कई प्राकृतिक कारण हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सौर चक्र, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन आदि। लेकिन इनका जलवायु परिवर्तन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण प्रदूषण है, जिसे हम इंसान लगातार बढ़ा रहे हैं। प्रदूषण इतना क्यों बढ़ रहा है, आइए संक्षेप में जानते हैं। जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और महीन धूल कण जैसे हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं। इनका श्वसन संबंधी बीमारियों, हृदय रोगों, कैंसर और जलवायु परिवर्तन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हाल ही के अध्ययनों के अनुसार हर साल अनुमानित 15 अरब पेड़ काटे जाते हैं। यह एक चिंताजनक संख्या है, क्योंकि पेड़ हमारे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ों की कटाई से CO2 वायुमंडल में जमा होता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और जलवायु परिवर्तन होता है। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की गर्मी को पकड़े रखता है, जिससे वातावरण गर्म हो जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर कई दुष्प्रभाव पड़ सकता है, जैसे तापमान में वृद्धि। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह बढ़ोतरी 2026 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तापमान में वृद्धि से गर्मी की लहरें, सूखा और जंगल की आग जैसी चरम मौसम की घटनाएं और तीव्र हो सकती हैं। समुद्र का स्तर बढ़ना। ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इससे समुद्र तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और सुनामी हो सकती है। लाखों लोग बेघर हो सकते हैं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो सकता है। मौसम पैटर्न में बदलाव। ग्लोबल वार्मिंग से बारिश की पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक बारिश और बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखा हो सकता है। चरम मौसम की घटनाएं जैसे कि तूफान, बवंडर अधिक आम हो सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग से कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ प्रजातियां गायब होने के कारण विलुप्त हो सकती हैं। समुद्री जीवन पर मछली पकड़ने और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी से संबंधित बीमारियों, श्वसन संबंधी समस्याओं और संक्रामक रोगों में वृद्धि हो सकती है। चरम मौसम की घटनाओं से बीमारी और मौत भी हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल वार्मिंग के ये प्रभाव पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। अगर हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते, तो ये प्रभाव और भी गंभीर होते जाएंगे। जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है प्रदूषण। अगर हम प्रदूषण को कम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को भी रोक सकते हैं। पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें पॉल्यूशन फैलाने वाली चीजों को कम इस्तेमाल करना होगा। पॉल्यूशन को कम करने का एक तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अगर हम पेड़ों की कटाई को रोक दें और हर साल अरबों नए पेड़ लगाएं, तो भी धरती के तापमान में कुछ ही डिग्री सेल्सियस की कमी लाने में कई साल लग सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एकमात्र तरीका नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।